The rise of Napoleon Bonaparte. What happened when the French Revolution it occurred? जब बच्चों फ्रेंच रेवोल्यूशन होती है तो उस समय आता है नया कॉन्स्टिट्यूशन। और ये कॉन्स्टिट्यूशन कैसे आता है? जब लुई 16 को बनाया जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बन जाते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में होती है और नेशनल असेंबली बनती है जो कि अपने तरीके से सभी के लिए नियम कानून बनाने की शुरुआत करते हैं। सो स्टार्ट होता है बच्चों पावर प्ले। और ये जो लड़ाई थी ये पावर लेने की लड़ाई थी, क्योंकि फर्स्ट सेकेंड और थर्ड स्टेट में पावर लेने की लड़ाई लड़ी थर्ड स्टेट ने, लेकिन ये पावर कभी भी स्टेबल नहीं हो पाई, किसी एक के पास नहीं रह पाई। कैसे? स्ट्रगल हुआ और उस स्ट्रगल में पावर एक से दूसरे के हाथ में जाती रही। पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली दोनों तरीके से लोगों को स्ट्रगल करना पड़ा अपने वोटिंग राइट के लिए, जो कि पहले थर्ड स्टेट के पास नहीं था। और इकोनॉमिकली क्यों? क्योंकि उनके वेजेस कम थी, उनको लड़ना पड़ा अपने हक के पूरे होने के लिए। तो ये स्ट्रगल लाती है इंस्टेबिलिटी उनके समाज में। और जैकोबिन्स जब रूल करते हैं, बिकॉज जैकोबिन्स ने तख्ता पलट किया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क आया, और जब जैकोबिन्स की भी सरकार पूरी हो जाती है, फॉल हो जाती है, या कहिए जैकोबिन्स का रूल ओवर हो जाता है, उस समय एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। और ये नया कॉन्स्टिट्यूशन में 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होते हैं और एक डायरेक्टरी जिसमें हमने पढ़ा है 5 मेंबर्स का ग्रुप होता है। तो पावर किसके पास आती है नए तरीके से? 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स और एक डायरेक्टरी के पास। लेकिन इन दोनों के बीच के पावर प्ले स्ट्रगल नतीजा कहां ले जाता है कि नाउ दे ऑल्सो हैव क्लैशेस। इन दोनों के बीच भी क्लैशेस हो जाते हैं। और जब 2 लोग लड़ते हैं तो फायदा कोई तीसरा डेफिनेटली उठाता है, और यही फायदा, यही एडवांटेज लिया किसने? नेपोलियन बोनापार्ट ने, जो कि डिक्टेटर बन बैठा, खुद को फ्रांस का एम्परर बना दिया। 1804 में 1804 में वो एम्परर बनता है और आसपास के मुल्कों को, नेबरिंग कंट्रीज को भी कॉन्कर करता है। किसकी मदद से? आर्मी की मदद से, क्योंकि वो एक जनरल है, वो एक एफिशिएंट जनरल बन जाता है। लेकिन जब ब्रिटेन और रशिया 2 नेबरिंग कंट्रीज पे, 2 जगहों पे वो कब्जा नहीं कर पाता है, और उसके बाद ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया, ये 4 मुल्क बरपा, ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया, चारों मिलके नेपोलियन बोनापार्ट को पहले लीपीज में और फिर वाटरलू की लड़ाई में 1815 में हरा देते हैं। In 1815, this Napoleon Bonaparte faces a defeat, from where he was sent to prison और हेलेना आइलैंड के जेल में ही in 1821 he died over there. So this was the complete story of the coming of and the end of Napoleon Bonaparte.